नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रोपोर्शन के नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी लेक्चर हुए हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन के अधिकांश लेक्चर हो चुके हैं और लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप उन सभी को लेक्चर्स को बारी बारी से अच्छे तरीके से देख लें, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको फिर रेशियो प्रोपोर्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप उन सारे वीडियो को देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये ज़बरदस्त कंसेप्ट प्रोपोर्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपको एडवांस मैथ से रिलेटेड लगते हैं, लेकिन इसमें प्रोपोर्शन के ही यूज और कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बात हम लोग पहला प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कंपोनेंडो। कंपोनेंडो ये क्या होता है इसको देखते हैं। यदि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, वो अंश और ये हर, तो ये अंश को ऊपर में, ये हर को जो है ऊपर में जोड़ दीजिए और बट्टा में जो हर है वो लिख दीजिए। क्योंकि ये लेफ्ट साइड काम किए हैं तो उसी तरह राइट साइड भी कर दीजिए। यहाँ पर भी क्या करेंगे बोलिए, ये सी तो रहेगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर में जुड़ जाएगा और नीचे में ये रहेगा। तो ये जो प्रोसेस किए यही प्रोसेस कहलाता है कंपोनेंडो, या इसको बोलते हैं ऐड रूल। ऐड रूल, ठीक है। मतलब कि डिनोमिनेटर को हम लोग नोमिनेटर में ऊपर में जोड़ रहे हैं, नीचे में सेम डिनोमिनेटर है, उसी तरह लेफ्ट साइड जैसे किए उसी तरह राइट साइड भी किए। इससे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका डिविडेंडो। डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो में क्या होगा, ये अगर इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। a में मतलब न्यूमरेटर में इस नीचे वाले को घटा दीजिए और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए। उसी तरह c बाई डी ये ऊपर में घटा दीजिए d को। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिविडेंडो कहलाएगा। इसको सबट्रैक्ट रूल भी बोलते हैं, सबट्रैक्ट रूल। जब आप इन दोनों बात को एक साथ लगा दीजिएगा, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक को दो से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कहलाएगा आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ b से b LHS में कट जाएगा और यहाँ d से d कट जाएगा। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, ऊपर में आएगा a प्लस बी और नीचे में आएगा a माइनस बी। और फिर यहाँ पर क्या आएगा c प्लस डी और नीचे में आएगा c माइनस डी। कहिए कैसे आया, तो डिवाइड किया। क्या किया, डिवाइड। अगर हम आपको पूरा डिटेल में दिखाए तो देखिए a प्लस बी बाई बी और इसको डिवाइड करेंगे नीचे, तो डिवाइड करेंगे नीचे में तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई बी। फिर इज इक्वल टू में क्या होगा c प्लस डी बाई डी और इसको डिवाइड करेंगे तो c माइनस डी बाई डी। ये देखिए ऊपर जाएगा पलट के तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ से ये कट जाएगा तो a प्लस बी बाई a माइनस बी, a प्लस बी बाई a माइनस बी और c प्लस डी बाई c माइनस डी। इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे ऐसा करने से कोई भी रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख चुके ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी का हम लोग आज पूरी तरह से यूज करेंगे और समझेंगे कैसे ये कंसेप्ट आपके क्वेश्चन को एकदम इजी और आसान बना देगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो ये आया कहाँ से, तो ये a बाई बी ये आया कहाँ से, इसको अगर हम इरेज करें, ये आया कहाँ से, तो ये आया है यदि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन हो, ये क्या हो दिया हुआ, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिखना, कैसे, ये तो डिवाइड कर है तो इसको लिखिएगा कैसे आप, तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो देखिए इसको समझाते हैं। ये तो आ गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको आप देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये दिया हुआ है। तो आपको अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहीं लगा रहे हैं तो इसको लिखते कैसे है, तो ये न्यूमरेटर जो है ये रहा आपका बाई का सिंबल, ये न्यूमरेटर जो है उसको ऊपर और नीचे लिख दीजिए। हमेशा डिनोमिनेटर को मतलब नीचे वाले को एक बार ऊपर में जोड़ दीजिए, एक बार नीचे में, एक बार ऊपर में जोड़ दीजिए तो बी जुड़ जाएगा, एक बार नीचे में घटा दीजिए। यही लिखा हुआ था कंपोनेंट एंड डिविडेंड।
फिर उसी तरह यहाँ पर है, ऊपर नीचे सेम लिख दीजिए न्यूमरेटर को सी सी, नीचे वाला ऊपर में एक बार क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और एक बार नीचे में घट जाएगा। तो ये हो गया सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। इस तरीके से अगर ए बाई बी सी बाई डी है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला जो रहेगा ऊपर नीचे लिखा जाएगा, नीचे वाला ऊपर में जाकर जुड़ जाएगा, फिर नीचे में घट जाएगा। फिर उसी तरह राइट साइड भी करेंगे, सी ऊपर जो न्यूमरेटर है हमेशा ऊपर में रहेगा, तो ऊपर वाला ही ऊपर नीचे एक बार रिपीट कर देंगे, और प्लस के साथ नीचे वाले को ऊपर में लिखेंगे, फिर माइनस के साथ नीचे में लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्या कंसेप्ट होता है ये समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ हम बोले, अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ है, आपको सिंपल में करना है, तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर में जो है वही को ऊपर नीचे लिख रहे थे, और नीचे वाला को प्लस के बाद लिख रहे थे और माइनस के बाद लिख रहे थे। तो इसी को अगर हम दोबारा कहेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप फिर से लगाइए, तो आप सीधे कहिए कि अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसमें गौर करने वाली बात जो है उस पर आप ध्यान देते जाइए। इसमें गौर करने वाली क्या बात है कि LHS में 2 टर्म है जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, 2 टर्म, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। अंतर क्या है, तो बीच में ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस में, उलट भी सकता है, ऊपर में माइनस हो सकता है, नीचे में प्लस, क्योंकि दोनों तरफ उलट देंगे, इसको उलट कर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ उलट दीजिए, तो ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। काम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। किसमें कि ये जो टर्म है ए और बी है, ये सेम टू सेम दिखना चाहिए, सेम ऊपर नीचे दिखे, बीच में प्लस माइनस दिखे, तो इसका मतलब ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि सेम टर्म दिखे ऊपर नीचे और बीच में प्लस माइनस दिखे, तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज किया गया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, टर्म सेम होना चाहिए। अब बताइए, अगर ये लिखा हुआ है, हम इसे दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, हमेशा इसको पकड़, ये अगर लिखा हुआ है तो हमेशा देखिए प्लस के पहले वाला जो होगा माइनस के, वो ऊपर में लिखाएगा हमेशा। अगर दोबारा कंपोनेंडो या इस टर्म में लिखा हो तो उसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को रेशियो कन्वर्ट करना है, तो ये हमेशा ये देखिए प्लस और माइनस के पहले जो लिखा रहेगा वो ऊपर में होगा, और प्लस माइनस के बाद में जो होगा वो नीचे में होगा। फिर उसी तरह राइट साइड, प्लस के पहले या माइनस के पहले जो होगा वो हमेशा पहले जो होगा ऊपर में होगा, और प्लस माइनस के बाद वाला जो होगा वो नीचे में होगा। तो ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जब दोबारा लगाएंगे वो तो आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको सम अप करते हैं कि हम लोग अभी क्या पढ़े, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मीनिंग में हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, इस बात को देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़े क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हो, इस टाइप का रेशियो दिया हो, अगर हम यहाँ लगा रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या करना है, ऊपर वाला को बोलिए जरा, ये ऊपर वाला को ऊपर नीचे लिख देना है, और नीचे वाले को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, ये LHS में। उसी तरह राइट साइड को भी ऊपर वाले को ऊपर नीचे लिखना है, नीचे वाले को ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे में घटा दीजिए, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होगा। अगर ये चीज़ दिया हो, यहाँ से हमको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना, तो ये जटिल फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो ये सिंपल फॉर्म है। ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म है, इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिए तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब फिर दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो सिंपल फॉर्म होगा। तो सीधे अभी हम क्या बताएं कि प्लस और माइनस के जो पहले रहेगा वो ऊपर में होगा, और प्लस माइनस के बाद वाला जो होगा वो नीचे में होगा। फिर राइट साइड भी वही, प्लस माइनस के पहले वाला सी है तो सी ऊपर में, और प्लस माइनस के बाद में डी है तो डी में। तो मतलब अगर 2 टर्म दिखा है LHS में और बीच में केवल प्लस माइनस का चेंजेज हो, तो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, तो आपको आसानी से सिंपल फॉर्म मिल जाएगा। कैसे मिला ये बात अगर हम फिर से समझाएं तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्या मीनिंग होता है, ऊपर वाला जो रहेगा उसको ऊपर नीचे लिख दीजिए, मतलब ए प्लस बी लिख दिए, और नीचे वाले को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो नीचे वाला एक बार ऊपर जोड़ दीजिए, तो प्लस ए माइनस बी, और नीचे घटा दिए तो साइन बदल जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये बी कैंसिल और यहाँ पर ए कैंसिल। उसी तरह राइट साइड भी करेंगे, सी प्लस डी को ऊपर नीचे लगा देंगे,
क्योंकि हम कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा रहे हैं। नीचे वाला को ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा सी माइनस डी, और एक बार घटा देंगे तो साइन चेंज तो सी माइनस सी प्लस डी। यहाँ देखिए आपका क्या कट गया, सी कट गया, और यहाँ क्या कट गया, डी कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा 2a, और यहाँ पर क्या बचा 2b, अब बराबर में क्या बचा 2c, और नीचे में क्या बचा 2d, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या आ गया a/b बराबर c/d। ये आ गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का बेसिक क्या होता है। तो मेन चीज़ हम लोग क्या देखें, दो बात इसमें ध्यान देने वाला है, क्या कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो वहाँ पर यूज ज़्यादा होगा जहाँ पर दो टर्म ऊपर नीचे जो लिखा वो सेम हो, और साइन जो हो एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो। ये ऊपर में भी माइनस हो सकता है और नीचे में भी हो सकता है, मतलब कि एक जगह माइनस अगर ऊपर में होगा तो नीचे में प्लस, अगर ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, लेकिन टर्म हमेशा सेम होना चाहिए, टर्म हमेशा सेम होना चाहिए, ये बात फिक्स रखिए। दूसरी बात, अगर इस टर्म में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में कोई चीज़ लिखा हुआ है उसको फिर सिंपल फॉर्म में करना है तो दोबारा आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो सिंपल फॉर्म हो जाएगा। जब ये प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा रहेगा इसको दोबारा जब लगाएंगे तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इतना हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या बताएं कि प्लस माइनस के पहले जो रहेगा वो पहले लिखाएगा, मतलब ऊपर में लिखाएगा, और प्लस माइनस के जो बाद में रहेगा वो हमेशा नीचे लिखाएगा। तो एलएचएस में देखिए प्लस माइनस के पहले ए है तो ए ऊपर में, और प्लस माइनस के बाद में बी है तो बी नीचे में। उसी तरह आरएचएस में प्लस माइनस के पहले सी है तो सी ऊपर में, और प्लस माइनस के बाद डी है तो डी नीचे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब इसी का कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग देखिए इन सारे क्वेश्चन को कितना आसानी से और तेजी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। प्लीज पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x/y इज इक्वल टू 3/2 हो तो x³ प्लस y³ बाई x³ माइनस y³। तो यहाँ देखिए आप गौर कीजिएगा तो ये क्या है, ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, बीच में प्लस माइनस है, ठीक है, ऊपर नीचे सेम है लेकिन बीच में प्लस में, मतलब ये हमें ये क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में है। तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाला बात है, जो पूछ रहा है वो क्यूब के फॉर्म। तो हमको दिया क्या है, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन में दिया है कि x/y इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन बोला है x³ y³ का फॉर्म है, तो दोनों तरफ क्यू कर दीजिए। जो हम पहले ही बोले कि जो दिया रहे जो पूछे उसको बैलेंस करके चलिए, जो दिया हो उसको ध्यान से देखिए और जो पूछ रहा है उसको देखिए, वही बताए कि आपको क्या कर रहा है। हम क्यों किए, क्योंकि वहाँ क्यू में पूछ रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे क्यू हो जाएगा, x³ y³ और यहाँ 3 का क्यू 27 और 2 का क्यू 28, 8 हो गया, 2 का क्यू 8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, आप यहाँ से खुद ही बताइए कि यहाँ पर ये क्या किया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किया हुआ है, क्योंकि प्लस माइनस है और दो टर्म दोनों ऊपर नीचे सेम है। तो अभी बताया अगर ऊपर नीचे सेम हो बीच में प्लस माइनस तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इसी टर्म का तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, तो बस यहाँ से सी एंड डी लगा दीजिए। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोले कैसे लगाते हैं कि ऊपर वाला को ऊपर नीचे लिख दीजिए, x³ ये नीचे वाला एक बार ऊपर जुड़ जाएगा, प्लस y को नीचे घट जाएगा माइनस y³। बराबर में भी यही काम करेंगे, ऊपर वाला को नीचे लिख देंगे, ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर एक बार जुड़ जाएगा क्योंकि इधर जोड़े हैं, एक बार घट जाएगा इधर घट, ठीक है। तो अब देखिए x³ प्लस y³ अब बाई x³ माइनस y³, LHS मिल गया। अब RHS में क्या हो जाएगा, 27 प्लस 8 35, 27 माइनस 8 19, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, इतना आसानी से हम लोग बना लिए, जो दिया था उसको करके, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सर, इसको सिंपल वे में, मतलब बेसिक से भी तो बना सकते हैं। हाँ, बेसिक से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ x/y इज इक्वल टू 3/2 है, तो x का वैल्यू कुछ मानना पड़ेगा, y का वैल्यू कुछ मानना। मान लीजिए x का वैल्यू 3a हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2a। अब वहाँ डाल दीजिए, ये हो गया x का वैल्यू, कुछ मानेंगे तो ये फिक्स वैल्यू होगा, आप बेसिक लेक्चर देख चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पर उसको डाल दीजिए जो वैल्यू पूछ रहा है, x³ प्लस y³ बाई x³ माइनस y³। तो आप बताइए x³ मतलब 3a का क्यू, अब प्लस y³ मतलब 2a का क्यू, अब बटा में x³ क्या है 3a का क्यू, और फिर माइनस y³ 2a का क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 27a³ और ये 8a³ मतलब 35a³, और यह जाएगा 27a³ माइनस 8a³ मतलब 19a³, क्यू कैंसिल, तो 35/19 आंसर है।
इस तरीके से भी आप बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम इसलिए यूज किए तो आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि वो क्या कर सकता है। डायरेक्ट सोचेंगे कैसे, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसका है तो ये क्यूब का है तो क्यूब हो जाएगा 27/8, 27/8 ऊपर जुड़ जाएगा 35 और नीचे घट जाएगा 19, 35/19 डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को, कि दूसरे क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है बोलिए जरा, तो क्या क्या दिया है, तो दिया है c + d = 1 दिया, फिर क्या दिया है c² - d² = b/a दिया, ये दिया a - b = 1 दिया, इतना कुछ दे दिया। पूछा क्या है, a² - b² = what, यही पूछ रहा है, और किसी में देख रहा है तो वैल्यू दे रहा है c और d में ही आंसर दे रहा है। तब देखिए ये जैसे ही देखते हैं हमको फॉर्मूला ध्यान में आ जाता है, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। अब बताइए a + b, इसमें दिया क्या है, a - b 1 दिया, मतलब ये 1 दे दिया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, केवल a + b, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया तो खत्म हो गया। तो हमको मेन रूप से क्या निकालना है, a + b का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन में बोल रहा है कि c और d के फॉर्मेट में निकालना है, तो c और d यहाँ देख रहा है, तो इसका मतलब c + d 1 दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें, इसको ब्रेक करेंगे तो ये भी होगा c + d × c - d बराबर क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि c + d 1 है, ये अगर 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, c - d बराबर b/a बच गया, c - d बराबर b/a। और यहाँ पर हमको क्या दिया है, c + d = 1, यहाँ पर हम क्या निकाले, c - d बराबर b/a। हम लेकिन हमको चाहिए क्या वैल्यू, a + b। तो आप खुद बताइए कि हमको a + b लाना है, यहाँ c + d और c - d दिख रहा है, तो यहाँ से देखते ही हमको पता चल रहा है कि अगर हम ये दोनों में कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दें तो ये b जो चला जाएगा ऊपर, और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने पर जुड़ जाएगा तो a + b आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, डिवाइड। तो LHS में LHS से डिवाइड और RHS में RHS से, तो क्या हो जाएगा, c + d/c - d। क्यों ऐसा डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर c + d और c - d कंपोनेंडो और डिविडेंडो का फॉर्मेट बन रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि हमको a + b तभी मिलेगा जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगेगा। तो हम जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर में जाकर जुड़ जाएगा, तो a जब b में जुड़ेगा तो a + b देगा। तो अब इसीलिए हम यहाँ डिवाइड किए। तो बताइए 1/b, और नीचे में यहाँ पर a है तो ये पलट कर यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब a ऊपर चल जाएगा, तो ये a को हम यहाँ से हटा देते हैं, मतलब a/b आ गया। अब देखिए c + d/c - d, इधर हो गया a/b। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हम अभी बताए हैं कि यहाँ पर जो होगा प्लस माइनस में अगर लिखा हुआ है, इसको अगला बार फिर अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो प्लस माइनस के जो पहले वाला होगा वो ऊपर में लिखाएगा C, और बाद वाला जो होगा वो नीचे में लिखाएगा D। यहाँ तो सिंगल टर्म है, a/b है, यहाँ क्या है a/b, इसको 1 × a को हटाकर वो a खाली लिख देता है, a/b है यहाँ। तो अब यहाँ पर चूंकि अकेला है तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो a वाला ऊपर नीचे दोनों लिखाएगा, b एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, ठीक है। हमको a + b का ही वैल्यू चाहिए था, a - b तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा a + b और नीचे में 1 है, तो कोई मतलब a + b का वैल्यू क्या आ गया, c/d। तो हमको आंसर क्या हो गया, a अंदर में है दम, हम लोग के अंदर में दम है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि √x + 4 प्लस √x - 4 बाई √x + 4 माइनस √x - 4 = 2/1। इसको देखते ही आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि सर आपने तो अभी बताया कि अगर प्लस माइनस यहाँ पर हो और सेम टर्म ऊपर नीचे लिखा हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। तो यहाँ पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए। ये सिंपल हो जाएगा, ये क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो सिंपल फॉर्म हो जाएगा, तो वहाँ से x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तब बताइए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, लगाइएगा तो आप बोलिए कि सर अभी आपने ये बताया कि प्लस माइनस अगर दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम लगाएंगे तो प्लस माइनस के जो पहले होगा वो ऊपर में होगा। बहुत सुंदर। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, x + 4, और नीचे में क्या हो जाएगा, बोले थे कि प्लस माइनस के बाद वाला जो होगा वो नीचे में होगा, तो √x - 4 जो होगा नीचे हो जाएगा।
वो अब RHS में ये तो 2/1 है, कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं, सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर नीचे दोनों लिखाएगा 2/2, और नीचे वाला एक बार ऊपर में जोड़ देंगे +1 और -1 नीचे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर रूट दिख रहा है, यहाँ पर ये आ गया 3/1, तो हमको रूट को हटाएंगे तभी तो x के पास पहुँचेंगे। तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो क्या आ गया, x + 4/x - 4 = 9/1 आ गया। अब बोलिए कि सर फिर तो दिख रहा है यहाँ प्लस माइनस और सेम टर्म, इसका मतलब सर फिर आप दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा कैसे, अब प्लस माइनस के पहले जो है ऊपर में x ऊपर में, और प्लस माइनस के बाद जो है वो नीचे में, तो x/4, और इधर 9 + 1 और 9 - 1, तो यहाँ हो गया ये क्या 10/8। ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x = 4√15/√3 + 5 ये वाला वैल्यू। तो चलिए इसका एक कंसेप्ट देखते हैं, ज़बरदस्त कंसेप्ट। क्या इसमें करना है इसको समझते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, एक आपका कंसेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, या एडवांस मैथ का ही अलजेब्रा का एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको आप देखिए, आपको देखना क्या समझना क्या उसमें। मान लीजिए कि x = में ठीक है, x = में दिया हुआ है 4ab, ऊपर में यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ वही नीचे लिखा हुआ a + b। ठीक है, 4ab a + b ऐसा अगर दिया रहे और फिर आपसे इस टाइप से पूछे x + 2a x - 2a, ठीक है, प्लस x + 2b x - 2b। तो इसका हमेशा जो आंसर होगा वो 2 ही होगा, ये फिक्स है। लेकिन 2 कैसे होगा, ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करेगा तो हमेशा इसका आंसर 2 होगा, फिक्स है कि 2 ही होगा। कैसे होगा उसका बेसिक भी बताएंगे, बट आपको कैसे याद रखना है जिससे आप विदिन सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर आप इसको देखें और तुरंत 2 जहां ऑप्शन में लिखा हो टिक कर दे, उसको समझना होगा। तो चलिए उसको बारीकी से समझते हैं कि कैसे इसके कंडीशन को समझ पाएंगे और आंसर 2 पर टिक करेंगे। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर चेंजेज हुआ तो 2 आंसर नहीं हुआ, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले चलिए समझते हैं, लेकिन हमेशा इसी पैटर्न पर देगा क्वेश्चन तो आप तुरंत टिक कर पाइएगा। देखिए क्या इसमें समझना है, मतलब कोई भी वेरिएबल के बराबर में इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हो, मतलब क्या दिया हो कि 4 इंटू पहला टर्म दूसरा टर्म और यही नीचे में रिपीट हो, किस साइन के साथ, प्लस के साथ। 4 अलग से नंबर हो, फिर ए बी है, मतलब कि कोई 2 टर्म हो, वेरिएबल हो, वही वाला यहाँ पर लिखा हो लेकिन प्लस साइन के साथ लिखा हो। कोई दिक्कत, इतना समझ में आए। और फिर आगे जो आपसे पूछेगा उसमें हमेशा ये जो वेरिएबल है वही टर्म का यूज करेगा, और इसका आधा, इसका कितना, आधा, मतलब 4 का आधा, या यहाँ पर कोई भी नंबर होगा उसका आधा, उसका क्या करेगा, आधा। तो यहाँ का आधा, 4 का आधा कितना हो गया, 2। तो 2 के साथ एक टर्म को यूज करेगा, तो x + 2a, और उसी को कर देगा x - 2a नीचे। फिर वही बात करेगा x + 2b, दूसरा टर्म को लिखेगा x - 2b। लेकिन गौर करना है यहाँ पर जो टर्म लिखाएगा ये a और b, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसके बगल में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका आधा के साथ ही यहाँ प्लस माइनस में लिखेगा, हमेशा कितना, आधा के साथ। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होगा तो हमेशा उसका आंसर 2 होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर y बराबर दिया आपको, y बराबर दे दिया मान लीजिए 8ab a + b, और यहाँ दे दिया x + 4a/x - 4a प्लस फिर x - 4b x - 4b। क्या होगा आंसर, तो आप बोलिएगा 2। क्यों, क्योंकि इसका आधा है यहाँ पर, अब प्लस माइनस में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो 2 टर्म है वही 2 टर्म नीचे में लिखा हुआ, इसीलिए इसका 2 आंसर होगा। कोई दिक्कत
नहीं। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। और एग्जांपल मान लीजिए हम दे दें आपको, जैसे मैं अगर आपके एग्जांपल दे दें, मान लीजिए x इज इक्वल टू ये दे दिया, मान लीजिए ए बी ही दे दिया, ठीक है, ए बी ही दे दिया, यहाँ पर दे दिया a प्लस बी। अब यहाँ पर क्या देगा, x प्लस यहाँ देगा a/2 बाई एक्स माइनस a/2 प्लस x, फिर ये हो जाएगा प्लस b/2 बाई एक्स माइनस b/2। इसका आंसर क्या होगा? तो आपको कहिए सर यहाँ a और b तो दिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर तो कोई नहीं, तो हम बोले यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसका आधा ही होना चाहिए। तो कोई नंबर है तो नहीं है तो यहाँ 1 होगा, 1 का आधा 1/2 होता है, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू इस फार्मूला पर सेट कर गया, तो इसका 2 आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, ठीक है, हम तो साइड में रहते स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है आपका, पेन बदल लेते हैं, x क्या है, x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू 4√15 बाई √3 प्लस √5 है। यही पूछ क्या रहा है, x प्लस √20 बाई एक्स माइनस √20 प्लस x प्लस √12 बाई एक्स माइनस √12। तो आप बताइए ये उस पर सेट कर रहा है कि नहीं। कहने का मतलब इसका आधा यहाँ पर होना चाहिए और नीचे में जो टर्म है वही यहाँ पर टर्म होना चाहिए। तो 3 और 5 यहाँ पर रूट अंडर में, तो ये √15 को लिख सकते हैं √3 इंटू √5, तो वही टर्म नीचे हो गया। इतना सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पर जो नंबर है उसका आधा यहाँ पर होना चाहिए, किसके साथ, इन दोनों टर्म के साथ। तो अब बताइए इसका आधा क्या होगा, 4 का आधा 2, तो 2 रूट अंडर में से निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पर 4 का 2 निकलेगा कि नहीं। यहाँ पर ये इसको क्या लिख सकते हैं, √20 को क्या लिख सकते हैं आप, √4 इंटू √5 होगा। और √4 का ही मीनिंग क्या होता है, 2 होता है। तो 2 बताइए इसका आधा है कि नहीं, बताइए आधा है कि नहीं, आधा है, मतलब आधा है और ये एक टर्म के साथ है और वही प्लस और माइनस में। वही बात यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √4, और √4 क्या है, 4 का आधा मतलब 2 है कि नहीं है। तो आप कहे सर ये तो सेटिस्फाई कर गया कि इसका आधा उसी के टर्म के साथ प्लस माइनस में लिखा हुआ है, इसके लिए इसका आंसर कितना होगा, 2 आंसर होगा। कोई दिक्कत, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, 2। आप पूछे कि सर बताइए कि आप तो इतना बता दिए लेकिन इसका कैसे हम लोग जानेंगे कि इसका 2 ही आंसर आ रहा है और हर परिस्थिति में यही आ रहा है। तो चलिए इसको बेसिक से भी देखते हैं। देखिए अब बताइए x इज इक्वल टू ये है 4 और ये है √3 इंटू √5 और बाई में √3 प्लस √5, यही ना दिया। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से 2 दुगना इसका आधा रहता है, इसको नीचे लेके आ जाइए। तो x/2 √3 को नीचे लेके आ जाइए, तो यहाँ बच गया 2 √5 और बट्टा में क्या बच गया, √3 प्लस √5, यही आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने से हमको क्या लगता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता है। इसका मतलब प्लस माइनस है ना, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप का लगता है। तो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। तो एक बार उस पर जोड़ दीजिएगा तो x प्लस 2 √3 और घटा दीजिएगा तो x माइनस 2 √3। इधर ये ऊपर जोड़ेगा तो 2 √5 प्लस √3 प्लस √5। और एक बार ऊपर में वाला मतलब ऊपर नीचे दोनों लिखते हैं ना, 2 √5 में ये वाला घटाइएगा यह हो जाएगा -√3 माइनस √5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आप, एक √5 तो यहाँ से घट, इसको ये वाला तो मिल गया यहाँ पर, ये वाला तो यहाँ पर मिल गया। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा, ये हो गया 3 √5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 √5 और ये प्लस 3 √3। नीचे क्या हो गया, ये जाएगा तो ये √5 माइनस √3 आ गया। कोई दिक्कत, ये जोड़े तो 3 √5 और प्लस √3, नीचे आएगा √5 माइनस √3। उसी तरह दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आ जाएंगे, 1 मिनट बाद। अब नीचे लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर √3 वाला का √5 वाला का लेके आए x 2 √5 को, तो यहाँ क्या बच जाएगा,
यहाँ बच जाएगा 2√5, नीचे आ जाएगा तो 2√3 बच जाएगा, 2√3 और नीचे में बच जाएगा √3 प्लस √5। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2√5 बाई x माइनस 2√5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार जुड़ेगा तो 3√3 प्लस √5 आएगा, 3√3 प्लस √5। अब देखिए इसमें एक बार घटेगा तो माइनस √3 घटेगा तो √3 बचेगा और ये माइनस √5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका ये वाला, ये रहा और ये रहा, दोनों जोड़ देंगे तो LHS, ये मान लीजिए पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, LHS को इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये वाला टर्म आ जाएगा। अब RHS में जो आएगा वो आंसर होगा। तो RHS में क्या है, ये है एक और ये है एक, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो नीचे में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर, ये √5 माइनस √3 है, √3 माइनस √5 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ऊपर में अगर कीजिएगा तो यह हो जाएगा 3√3 प्लस √5, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा प्लस और ये बच जाएगा माइनस, तो यह जाएगा √3 माइनस 5, ये वाला मिल गया। तो ये माइनस है तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस 3√5 और फिर ये माइनस यहाँ होगा तो माइनस √3 और नीचे में क्या है, √5 माइनस √3 एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, यहाँ से देखिए ये √5 है, यहाँ √5 है, ये माइनस है तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2√3, कितना हो जाएगा बताइए, 2√3 हो जाएगा। और यहाँ से बताइए ये √5 है माइनस में, प्लस में तो माइनस 2√5 होगा और नीचे क्या है, √5 माइनस √3। ये हम यहाँ पर सिंबल चेंज किए हैं, ये माइनस √5 है और ये माइनस √5 है और ये √3, तो यहाँ पर 3√3 प्लस √5 था, 3√3 प्लस √5 और फिर ये माइनस है तो माइनस 3√5 है ना, यहाँ माइनस 3/5 और ये √3। तो आप बताइए यहाँ से अब देखेंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2√3, हम किस में √3 माइनस √5 किए है ना, ये माइनस चेंज किए है ना, यहाँ पर माइनस होगा ना ये, तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, तो ऊपर में भी यही आ जाएगा 2√3 माइनस 2√5, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √5 और नीचे में भी हो जाएगा √3 माइनस √5, ये कैंसिल, आंसर आ गया 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आराम से आपको 2 आ जाएगा। मेन रूप से क्या करना था, एक तरफ ला के कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना था, आपका वही 2 हमेशा आएगा। इस पैटर्न को फॉलो करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग जस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आप गौर से, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x = 4√6, नीचे में दिया √2 प्लस √3। तो अभी हम क्या बताएं कि नीचे वाला जो टर्म है वो टर्म इसमें होना चाहिए, तो √6 के अंदर √2 और √3 है, यहाँ पर √2 और √3 है √2 और √3। और ये बताए कि यहाँ पर जो पूछ रहा है इसका ये आधा होगा, इसके साथ ये प्लस में ये आधा है और इसका एक टर्म है, वही चीज़ नीचे भी है, यहाँ प्लस है माइनस है। फिर वहाँ देखिए ये 4 का आधा ये 2 है, x + 2 और ये दूसरा टर्म √3 है और ये नीचे माइनस है। मतलब कि ये फॉलो कर रहा है इस कंसेप्ट को, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। हम क्या बताए थे, हम यही बताए थे कि x = यहाँ पर जो भी देगा नीचे वाला टर्म का ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो भी गुना में रहेगा वही नीचे में प्लस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ √2 और √3 है, इसी का गुना करना √6 होता है। फिर आगे बताए जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें इस वेरिएबल के साथ इसका एक टर्म का इसका आधा रहेगा, तो यहाँ पर 4 का आधा 2 है तो 2√2 है, तो x + 2√2, नीचे में x - 2√2, यहाँ पर √3 है, ये नीचे वाला टर्म तो 2√3, यहाँ पर नीचे में -2√3। तो ये फॉलो कर रहा है कंसेप्ट को, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर हम लिखेगा तो क्या दिया हुआ है बोलिए, 3x - 2y रेशियो, मतलब नीचे में 2x + 3y बराबर दिया है 5/6, यही दिया हुआ है। हम यहाँ पर देखें और कहे कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलिए सर यहाँ पर तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का क्या नियम है कि ये वाला पोर्शन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये दोनों सेम टर्म रहेगा, तभी तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, इसका मतलब अलग अलग टर्म है, तो यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो उससे कोई खास बेनिफिट हमको
होगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्म मिल नहीं रहा। अगर टर्म मिल जाता प्लस माइनस आता तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर सिंपल फॉर्म में लिख लेते। तो क्या करें, क्रॉस करेंगे तो ये 36 18x माइनस 12y, फिर 5 से गुना होगा तो 10x प्लस 15y, ये तो गुना कर ले। अब x वाला को इधर लाइए तो 18x माइनस 10x और ये उधर जाएगा तो 15y प्लस 12y। तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि सर यहाँ से हो गया 8x और यहाँ से हो गया 27y। अब यहाँ पर x बाई वाई लिख लीजिएगा तो यह हो जाएगा 27/8। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y बाई क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y। तो मतलब हमको क्यूब चाहिए, क्योंकि हम क्यूब रूट बोल रहा है तो हमको क्यूब रूट चाहिए। हमको क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए। तो क्यूब रूट चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ x बाई क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू, ये 27 है तो 27 का मतलब ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 27 3 इंटू 3 और यहाँ पर नीचे क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। हम लोग जानते हैं क्यूब रूट में से 3 गुना में हो, 3 टर्म गुना हो तो ये 1 टर्म बाहर निकल जाता है। तो 3 यहाँ पर 3 बार गुना में तो 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 3 बार गुना है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। क्यूब रूट एक्स बाई क्यूब रूट वाई 3/2 आ गया। और यहाँ पर आप क्या बताइएगा कि सर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर नीचे का टर्म सेम है, केवल बीच में प्लस माइनस है। तो इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। तो ये हम बोले ऊपर वाला को ऊपर नीचे लिख देते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स ऊपर नीचे लिख दिए ऊपर वाला को, फिर इसको एक बार जोड़ दे क्यूब रूट ऑफ y माइनस क्यूब रूट ऑफ y, ये आ गया। तो इधर वाला भी वही करेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे फिर 3 में 2 घटा देंगे। तो अब बताइए ये वाला तो मैच कर गया क्वेश्चन में जो पूछा था। अब हमको यही वाला वैल्यू, तो 3 और ये 2, 3 और 2 5 और नीचे में 3 में से 2 जाएगा 1, तो इसका मतलब इसका 5 आंसर हो गया। ये सिंपल सी बात था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4a प्लस 7b या 4c माइनस 7d, यहाँ पर है कि 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d बराबर में दिया हुआ है 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7d, यही दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि इसका में से कौन सा सही होगा, a बाई बी बराबर c बाई डी सही होगा या a बाई डी बराबर c बाई बी होगा या a बाई बी बराबर d बाई सी होगा। मतलब कि हमको एक रिलेशन इससे लाना है ABCD में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको देखते ही समझ रहे हैं कि प्लस माइनस का गेम चल रहा है लेकिन टर्म फिक्स है। जब प्लस माइनस का गेम चले और टर्म सब फिक्स होते इसका मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, तो सेम टर्म वालों को एक साथ लेके आ जाइए। यहाँ है 4a प्लस 7b, 4a प्लस 7b, यहाँ पर देखिए 4a माइनस 7b, इसके नीचे लेके आ जाइए 4a माइनस 7b। फिर ये यहाँ पर 4c प्लस 7d है और उसके बाद यहाँ पर ये वाला नीचे आ जाएगा 4c माइनस 7d। अब बोलिए सर ये ऊपर नीचे टर्म मिल गया प्लस माइनस है, यहाँ भी ऊपर नीचे टर्म मिल गया प्लस माइनस है, तो क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के इसको सिंपल कर दीजिए। और सर आपने बताया है कि प्लस और माइनस के जो पहले रहेगा वो ऊपर में रहेगा और प्लस माइनस के जो बाद में रहेगा वो नीचे में रहेगा। फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस के पहले जो है 4c ऊपर में रहेगा और प्लस माइनस के बाद में जो 7d हो नीचे में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 7 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो इससे क्या रिलेशन मिला, a बाई बी बराबर c बाई डी। ये आपका हो गया आंसर, कौन सा, पहला वाला ए आंसर। ए आंसर है अंदर है दम, ताकत, जिससे हम करेंगे सिलेक्शन का दावा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी उत्साह और उमंग के साथ। आपने मुझे टाइम दिया और अपना विश्वास हम पर बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।